काल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो। भगवान शिव तो हमारे आराध्य हैं। वे क्या मुझे, एक असुर को मारेंगे? यह असंभव है। हमने भी पहले यही सोचा था, परंतु हमारे शत्रु देवता छल, प्रपंच और कूटनीति का प्रयोग करके भगवान शिव को तुम्हें मारने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनुष्ठान देते गुरु? मैं समझा नहीं। काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तुम्हारा वध कराने के उद्देश्य से काशी में एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया है। तुम तुरंत वहां जाकर उनके यज्ञ में बाधा डालो। किसी भी प्रकार ये यज्ञ पूर्ण न होने दो। मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों को अपने विशाल चरणों तले कुचल देता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं गजासुर, ऐसा नर्त न करना। यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो भगवान शिव कोपायमान होंगे और फिर उनके हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। इसलिए क्या करूं? उन पर अत्याचार भी न करूं और यज्ञ भी पूरा होने दूं? ये दोनों बातें कैसे संभव है? गजासुर, सबसे पहले तुम अपना आकार छोटा करो। अब वरदान प्राप्त करके तुम अतुल बलशाली बन गए हो। तुम्हें विशालकाय बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को सामान्य करके हमारे पास आओ। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं से मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। पहले ये कार्य कर लूं, फिर काशी के ब्राह्मणों का यज्ञ चुटकियों में ध्वस्त कर दूंगा। गजासुर, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता का वध देवी दुर्गा ने किया था और उस षड्यंत्र में सभी देवता सम्मिलित थे। उन्होंने ये आवाहन करके त्रिदेवियों की शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया था। कौन थी वो त्रिदेवियां? देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव संगिनी माता पार्वती। परंतु तुम उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। तुम्हारी वरदानी शक्ति उन तीनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अपने अपने लोक में सुरक्षित हैं। तुम्हें सबसे पहले काशी में यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ रोकना है, अन्यथा तुम भगवान शिव के हाथों वध का पात्र बन सकते हो। नहीं दैत्य गुरु, सबसे पहले मेरे पिता के वधकर्ताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा। उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गजासुर, मेरी बात सुनो गजासुर। उन त्रिदेवियों की शक्ति अपार है। वहां न जाना गजासुर, वहां न जाना। आप यहाँ हैं? अर्थात देवी सरस्वती भी आपके साथ ही रहती है। गजासुर, ब्रह्मदेव, जागे ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। गजासुर, तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मदेव, आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का उपयोग मैं यही करूंगा। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा इन्हीं सरस्वती की ज्योति से प्रकट हुई थी।
ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दे। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण हम विवश हैं। तो फिर मैं देवी दुर्गा की ज्योति शक्ति केंद्रित करके मैं ही इसे समाप्त कर दूंगी। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। प्रतिशोध लूंगा। मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। गजासुर, प्रतिशोध लेते लेते तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? तुम कौन हो? तुमने मुझे रोका क्यों? वो ये जानने के लिए कि तुम्हें ऊपर से नीचे फेंका किसने? दुर्गा बनने वाली देवी सरस्वती ने। ओहो हो, देवी सरस्वती ने। धन्य है वीणा वादिनी माँ शारदा, धन्य है। आप ये सब भी कर सकती हैं? अब मैं देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लूंगा। वो भी दुर्गा का अंश बनी थी। तुम देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लोगे? तुम? नारायण नारायण, देवी लक्ष्मी तो माता सरस्वती से भी अधिक उग्र हैं। वे उग्र हैं तो मैं वरदानी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। पहले ये बताओ, देवी लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेगी? नारायण नारायण, माता लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ तो मुझ जैसा कोई बिरला ही पहुँच सकता है। पता नहीं तुम ब्रह्मलोक कैसे पहुँच गए? नारायण नारायण। जिन ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया, क्या उन ब्रह्मा के पास मैं नहीं पहुँच पाता? वे मेरे पास पहुँच सकते हैं, तो क्या मैं उनके पास नहीं पहुँच सकता? धन्य है परमपिता ब्रह्मा जी, आप और आपकी ये लीला धन्य है। अब जहाँ कहीं भी होगी लक्ष्मी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उससे अपना प्रतिशोध लूंगा। अवश्य लेना। नारायण नारायण। ये माता लक्ष्मी, ये गजासुर आपसे प्रतिशोध लेने की इच्छा प्रकट कर रहा है। कृपया आप इसे दर्शन दे ही दें। प्रणाम माता लक्ष्मी। अच्छा, तो यही है देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, इस वरदानी गजासुर के हृदय में आपके प्रति जो प्रतिशोध की भावना और ज्वाला भड़क रही है, कृपया आप इसे शांत कर दें माता, शांत कर दें। जय दैत्य गुरु।
नारायण नारायण। माता, आपने अपने इस कमलास्त्र से इस दुष्ट के टुकड़े तो कर दिए, परंतु ये पहले जैसा फिर हो गया। ये ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम है नारद। पता नहीं ब्रह्मा जी ऐसे दुष्टों को वरदान क्यों देते हैं। धन्य है माता, धन्य है। नारायण नारायण। कहीं ये दुष्ट माता पार्वती से प्रताड़ित होने के लिए कैलाश तो नहीं जाएगा? शक्ति स्वरूपिणी पार्वती इसे जीवित नहीं छोड़ेंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कैलाश तक तो आ गया, अब जटाजूटधारी बागंबर पहने व्यक्ति को देखकर मेरी मन में भक्ति भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? अच्छा, तो यही है शिव। किंतु मेरी पितृहंता दुर्गा को प्रकट करने वाली पार्वती कहाँ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महिषासुर मर्दिनी, साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। तुम कब से हमारी समाधि भंग होने की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हो? ये प्रतीक्षा तो बहुत छोटी है स्वामी। आपकी समीपता और आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों इसी तरह खड़े रहकर आपकी तपस्या की है। देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। शक्ति के बिना शिव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहकर आपने अपने चरणों की दासी का मान बढ़ाया है स्वामी। अन्यथा शिव बिना शक्ति का क्या मूल्य? सत्य तो ये है स्वामी कि शक्ति को शक्ति का ज्ञान शिव के सानिध्य के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है देवी, शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है, और यही नियम सभी के लिए समान है। स्वामी, आज अचानक ऐसा प्रसंग क्यों? देवी, आप सावधान तो हैं। जिसे सौभाग्य से आपका सानिध्य प्राप्त हो, उसे किसी से कैसा भय? देवी, हमारे सानिध्य के पश्चात भी आपको महिषासुर से युद्ध करना पड़ा था। हाँ स्वामी, किंतु आपकी कृपा और आशीर्वाद से महिषासुर तो कब का यमलोक पहुंच गया है। किंतु उसका वंश तो यमलोक नहीं पहुंचा देवी। उसका पुत्र गजासुर अब भी जीवित है। जैसे देव शत्रु दानवों से देवी देवताओं को सतर्क रहना पड़ता है, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं।
प्रहार करने वाले दुष्ट, मैं तुझे इसी समय तेरे पिता महिषासुर के समान यमलोक भेज देता, यदि ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान तेरे साथ न होता। चला जा शुक्राचार्य के आश्रम। तुम धन्य हो गणेश। प्रणाम माता। पुत्र, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? जैसे ही पिता शिवशंकर ने आपसे सावधान रहने के लिए कहा, मैं सावधान हो गया। अरे गणेश के रहते हुए कोई उसकी माता पर प्रहार भी कैसे कर सकता है? तुम धन्य हो गणेश। पुत्र हो तो तुम जैसा। माता, मेरा अनिवार्य कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दे। अब तो संकट के समय भी तुम्हें पुकारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी गणेश। जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम स्वयं पहुंच जाओगे। आपकी कृपा तथा आशीर्वाद से ऐसा ही होगा माता। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। देखिए मेरी ये दुर्दशा। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? हाथी के मस्तक वाले एक सूंडधारी प्राणी ने सूंडों से मार मार कर मेरी ये दशा की है दैत्य गुरु। वो श्री गणेश होगी। तुमने अवश्य माता पार्वती के प्रति दुष्टता की होगी। गजासुर, हमने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम देवियों से प्रतिशोध नहीं ले सकते। जब मैं प्रतिशोध नहीं ले सकता तो वरदान का अर्थ ही क्या है दैत्य गुरु? वरदान का लाभ उठाने की इच्छुक हो तो जैसा हमने कहा उसका पालन करो। जाओ, काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को यज्ञ पूर्ण करने से रोको। हम तुम्हें अपने मंत्र बल से पुनः पूर्ववत बना देते हैं। जय मृत्युंजय महादेव। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काशी यज्ञ स्थल के लिए प्रयाण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम यज्ञेश्वराय नमः स्वाहा। ओम याज्ञेश्वराय नमः स्वाहा। मैं तुम्हारे स्वाहा को स्वाहा कर दूंगा यज्ञ करता हूं। मैं तुम्हारे यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय। अरे अग्नि कैसे बुझ गई? कैसे क्या हुआ? याज्ञिक ब्रह्मदत्त जी, हमारे यज्ञ में कोई बाधा डाल रहा है। हमें सावधान हो जाना आवश्यक है। बाधाओं से ना डरो, यज्ञ की निरंतरता बनाए रखो। ओम नागेंद्र हाराय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमौलिने नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। लगता है अब हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति बार बार हमारा यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव यज्ञेश्वर वो स्वयं हमारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, कोई अशुभ शक्ति हमारे इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभु।
उसे नष्ट करें देवाधिदेव महादेव, उसे नष्ट करें। अब तुम ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाओगे ब्राह्मणों। अब भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यज्ञ बाधक दुष्ट, कौन है तू? यदि साहस है तो सामने आ। अंधो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। यदि देख नहीं सकते तो अपनी आंखों को दोष दो। अदृश्य मायावी, हमारे यज्ञ में बाधा डालकर अपनी निर्बलता क्यों दिखा रहा है? यदि साहस है तो सामने आ और बता तेरी इच्छा क्या है? मुझे निर्बल कहने वाले मूर्खों, मैं परम शक्तिशाली महिषासुर का पुत्र वरदानी अमर गजासुर हूं। यदि मुझसे उलझोगे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। गजासुर हो या महिषासुर, हमने यज्ञेश्वर भगवान शिव की आराधना का शुभ संकल्प किया है। हम तेरे अत्याचारों के आगे झुकेंगे नहीं। यज्ञ करताओ, भगवान शिव का नाम लेकर पुनः ये यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। दुष्ट ब्राह्मणों, दुष्ट ब्राह्मणों, घमंडी ब्राह्मणों, बंद करो ये यज्ञ। यदि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम सबको इसी यज्ञ में झोंक दूंगा। हमारे रक्षक सर्वशक्तिमान भगवान शिव हैं। तुम्हारे अत्याचारों से भयभीत होकर हम इस पावन यज्ञ को कदापि बंद नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें तुच्छ जंतुओं की भांति मसल डालूंगा। मैं तुम्हें भी कुचल डालूंगा।
भोलेनाथ। भोलेनाथ, इन निर्दोष ब्राह्मणों को यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था भोलेनाथ। कृपया आप मुझे इस पाप से उबारे भोलेनाथ, इस पाप से उबारे। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे, दुष्टों को दंड देने वाले भगवान भोलेनाथ आंखें खोले, आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले, आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। स्वामी, आंखें खोले। आपकी प्रिय नगरी काशी के भक्त ब्राह्मणों पर गजासुर भयानक अत्याचार कर रहा है। अपने भक्तों की रक्षा करें देवाधिदेव। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे। अपने भक्तों की रक्षा करें भक्तवत्सल। आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। हे देवाधिदेव, सर्वेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, उन निर्दोष और निरीह काशी के ब्राह्मणों को परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी आराधना और अनुष्ठान करने के लिए मैंने ही प्रेरित किया था। कृपया आप उनकी सहायता करें भोलेनाथ। किंतु अब तो विकराल गजासुर के चरणों तले कुचले जा रहे हैं। उन पर होने वाले अत्याचारों का पाप नारद के सिर चढ़ेगा भोलेनाथ। अपने इस दीनहीन और परम भक्त नारद की प्रार्थना पर कृपया आप अपनी आंखें खोले भोलेनाथ। आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमेश्वर, उस दुष्ट गजासुर को उसकी दुष्टता का दंड देने में इतना विलंब क्यों? देवी, हर दुष्ट के पास अपने पाप संचय करने की एक थैली होती है। पाप वो करता है, किंतु उसकी गणना हम करते हैं। और जिस दिन वो थैली भर जाती है, उस दिन उसका कोई भी पुण्य और कोई भी वरदान उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो क्या अत्याचारी गजासुर के पापों की थैली अभी तक भरी नहीं है भोलेनाथ? जीवन माटी का एक दिया है नारद। दिया माटी का, ज्योति ईश्वर की, दिया पृथ्वी का, प्रकाश आकाश का, दिया मनुष्य का, ज्योति परमात्मा का, दिया पंचतत्व का, आत्मा परात पर ब्रह्म। गजासुर भी माटी का एक दिया है, किंतु उसके संस्कारों में महिषासुर और गजदंती का ईंधन भरा है। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसका हृदय बदल सकता था, किंतु शुक्राचार्य की सिद्धियों ने उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी जिससे उसकी महत्वाकांक्षा वैकुंठ लोक और कैलाश को चुनौती देने का साहस कर सके। गजासुर के दुस्साहस को दंडित करे भोलेनाथ। अवश्य ना, वो क्षण गजासुर के जीवन में अवश्य और शीघ्र आएगा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उस माटी के दिए गजासुर का ईंधन हम ही समाप्त करें। अत्याचारी गजासुर, समाप्त कर दे अपने अत्याचार, अन्यथा हमारे त्रिशूल से निकला महाकाल तुझे इसी क्षण समाप्त कर देगा। तो आप ही हैं शिव शंकर, हम असुरों के आराध्य शिव शंकर। जो अत्याचार करता है वो हमारे क्रोध का पात्र बनता है। दुष्ट, तुरंत रोक दे अपने ये कुकृत्य। ये मूर्ख ब्राह्मण आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अब परिणाम देखिए, आप प्रसन्न होने के बदले क्रोध से दहाड़ रहे हैं। इन मूर्खों की आराधना व्यर्थ हुई। यही मेरी इच्छा थी, ये असफल रहे, मैं सफल हुआ।
यदि आप हम असुरों के आराध्य हैं, तो हमारी युगों की आराधना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप लौट जाइए शिव शंकर। हम असुरों पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं है। दुष्ट गजासुर, तुझे अपनी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। देव हो या असुर, मनुष्य हो या पशु, जो अधर्म और अत्याचार में लिप्त हो जाता है वो हमारे हाथों जीवित नहीं बचता, और जो सच्चे मन से हमारी आराधना करता है उसकी रक्षा के लिए हम सदा प्रस्तुत रहते हैं। देवादिदेव महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, परम ब्रह्म परमात्मा सदाशिव की जय। तेरा ये विराट शरीर अब सदा सदा के लिए छोटा हो जाएगा। तेरे दुष्कर्मों के कारण तेरी सारी चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। गजासुर, अब तेरा गजासुर नाम सार्थक हुआ। तू गज रूपधारी, गज जैसा काला बन गया। हम तुझे अंतिम चेतावनी देते हैं कि तू जिस पाताल लोक से आया था वहीं लौट जा। कदापि नहीं। पाताल लोक जाने के लिए मैंने कठोर तपस्या नहीं की थी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त नहीं किया था। हम असुरों के आराध्य होने के नाते आप मुझे मार नहीं सकते। मैं पृथ्वी और स्वर्गलोक जाकर असुर शक्ति का ध्वज अवश्य फहराऊंगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देवताओं से लेकर ही रहूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शिव शंकर। गजासुर, तुझ जैसे दुष्ट असुरों के आराध्य हम नहीं हैं। यदि तूने इसी क्षण हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। शिव शंकर, आपने मेरी पहले की शक्तियां छीन ली हैं, परंतु मेरी वरदानी शक्तियां अभी विशेष हैं। मैं इच्छा अनुसार अस्त्र शस्त्र प्रकट कर सकता हूं और अपने आराध्य का नाम लेकर आप पर भी प्रहार कर सकता हूं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो।
भोलेनाथ, गजासुर तो देखते ही देखते आपका शत्रु से भक्त बन गया। अब आप इसका संहार कैसे करेंगे? गजासुर, हमारा नाम लेने मात्र से तेरी रक्षा नहीं होगी। ये उन्माद त्याग कर पाताल लोक लौट जा। लौट जा पाताल लोक गजासुर। नहीं, कदापि नहीं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। ये क्या कर रहे हैं शिव शंकर? हम असुरों के आराध्य होकर मुझ असुर को मेरे ही शस्त्रों से पीड़ित कर रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है शिव शंकर? परंतु अन्याय का प्रतिरोध करना मैं जानता हूं। मैं अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग करके इन सभी दुष्ट ब्राह्मणों को समाप्त कर दूंगा। शिव शंकर, अब मैं अपने मूल रूप में आकर तुम्हें समाप्त कर देता हूं। गजासुर, मैं यहां हूं। गजासुर, गजासुर,
अब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है गजासुर। अब तेरा संहार निश्चित है, निश्चित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असुरों के परम आराध्य शिव शंकर, मैं अपने पिता महिषासुर के वध के पश्चात पाताल लोक के अंधेरों में भटक रहा था। मैं पृथ्वी पर आया हूँ केवल आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। गजासुर, हम जानते थे तुम्हारा उद्धार हमारे ही हाथों होना है। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा पृथ्वी पर प्रकट होना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में तपस्या का भाव जगाकर तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित करवाना, तुम्हारा वरदान पाना और यहां आना, यह सब हमारी ही लीला का एक अंग था। गजासुर, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैंने यदि कुछ अनुचित किया या कहा हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे करुणा निधान। गजासुर, अब तुम हमारे क्षमा के ही नहीं, करुणा के भी अधिकारी बन गए। तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई शिव भक्ति का पारितोषिक तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमारे हाथों मृत्यु का वरण करके तुम असुर योनि से मुक्त हो चुके हो। अब और क्या इच्छा है? सदाशिव, मेरे शरीर की मृत्यु के पश्चात मेरे गत चर्म को अपने शरीर पर धारण करके मेरे जन्म और मरण दोनों को धन्य कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है शिव शंकर। तथास्तु गजासुर। ओम नमः शिवाय। हम तुम्हारी इच्छा का तुरंत सम्मान करेंगे। जय शिव शंकर। इस गद चर्म के रूप में अब गजासुर सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेगा। धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य हैं। गजासुर उद्धारक, गज चर्मधारी भगवान भोलेनाथ की जय। गजासुर उद्धारक भगवान शिव शंकर की जय। गजासुर उद्धारक भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। परमेश्वर, ये क्या? आपने अपना वेश परिवर्तित क्यों किया? इस गज चर्म के रूप में अब गजासुर कैलाश में आ पहुंचा है। उसकी अंतिम कामना पूर्ण करने के लिए ही हमने ये गज चर्म धारण किया है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पधारे ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं देवर्षि नारद। पधारे। प्रभु, आपकी इच्छा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ और आपकी इच्छा से ही मैंने गजासुर को वरदान दिया और उस वरदान में काम विजयी शिव के हाथों उद्धार होने का गजासुर को संकेत भी दिया। प्रभु, आपकी इच्छा के अनुरूप ही मैंने देवर्षि नारद को कोई परामर्श नहीं दिया। इस प्रकार आपने ब्रह्मदेव और हमारी इच्छा का सम्मान किया। हम त्रिदेवों में इच्छा और कार्य की एक रूपता
आवश्यक है। आप धन्य हैं श्रीहरि। इस बार आप त्रिदेवों ने हम त्रिदेवियों को कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया। वो अवसर एक बार नहीं, बार बार आएगा देवी। हम त्रिदेवों को आप तीनों की सहायता की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। क्यों ब्रह्मदेव? श्रीहरि, आप सत्य कह रहे हैं देवादिदेव। परमपिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की जय जय जय। परमपिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु एवं भोलेनाथ की जय जय जय। आपके महाशिवरात्रि पर्व की जय। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवराज इंद्र, देवगणों के साथ महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। सुंदर, अति सुंदर। माता, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से कैलाश पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। नारद, शिव शंकर का हर क्षण बसंत ऋतु के समान ही है। किंतु भोलेनाथ स्वयं तपस्या और त्याग की मूर्ति है। आडंबरों में इनका मन नहीं रमता। सादा जीवन और कठोर अनुशासन ही महादेव के आदर्श हैं। भोलेनाथ, आज हम सब आपका महाशिवरात्रि पर्व पर अभिनंदन करने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। महादेव जी, महाशिवरात्रि पर्व की महानता को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, तथा आज तो दैत्यराज गजासुर के वध से हमारी प्रसन्नता दुगनी हो गई है। हे विश्वनाथ, आज के परम पावन दिन हम सब शिव भक्त आपके दिव्य, अलौकिक एवं विराट स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं। हाँ स्वामी, आज के परम पावन दिन आपके विराट स्वरूप के दर्शन करना तो हम सबका सौभाग्य है। कृपया हम सब शिव भक्तों पर कृपा करें, हमें अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराएं। ब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की हमारे इस विराट स्वरूप के दर्शन के साथ साथ आप सभी के मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे निसंकोच प्रस्तुत करें। भोलेनाथ, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मैं शिव तत्व के उद्देश्य को समझने का इच्छुक हूं। लोक कल्याण ही शिव तत्व का मुख्य उद्देश्य है। इंद्रदेव, प्रभु, आपके द्वारा रचित विधान के अनुसार श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालक हैं और आप महादेव सृष्टि के संहारक हैं, स्वयं महाकाल हैं और शिव तत्व का उद्देश्य लोक कल्याण भी है। प्रभु, इस शिव तत्व के रहस्य को स्पष्ट कर समझाएं। देवराज,
ये सत्य है कि हम सृष्टि विधान में विनाश के अधिपति महाकाल हैं। किंतु आप ये सत्य कैसे भूल गए कि हमने ही समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा की थी। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व की भोलेनाथ, श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी एवं इस सृष्टि की रचना आपकी इच्छा द्वारा ही संभव हुई है। आपकी इस इच्छा का आधार क्या है? देवी सरस्वती, इस शिव इच्छा का आधार है शिव तत्व की सर्वव्यापकता। कारण कि ये समस्त सृष्टि मुझ में समाई हुई है तथा मैं इस समस्त सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं। पंच तत्व और 17 तमोगुण मुझसे ही प्रकट होते हैं। मैं प्राणी मात्र के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। महादेव जी, कृपा करके बताएं कि शिव तत्व की उत्पत्ति कैसे संभव हुई? देवी लक्ष्मी, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन, क्योंकि मैं इन सभी का जनक आदिदेव परात्पर ब्रह्म। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा अनादि हूं। ओम नमः शिवाय। प्रभु, कृपया बताएं कि आपको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है नारद। प्रेम तथा समर्पण सहित मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप करने वाले भक्त को मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो मुझ शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ कृपया बताएं कि इस सृष्टि को विनाश से कैसे बचाया जा सकता है? निर्माण और विनाश तो समय के काल चक्र पर निरंतर घूमने वाली प्रक्रिया है नारद। किंतु विनाश के अधिपति महाकाल सदाशिव ये विश्वास अवश्य दिलवा सकते हैं कि जब तक प्राणियों में धर्म और भक्ति का अंश शेष है, तब तक ये सृष्टि विनाश से सुरक्षित है। स्वामी, इस सृष्टि के लिए आपका अमर संदेश क्या है? अहंकार, अत्याचार तथा पाप की भावना को त्याग कर हर प्राणी अपना प्रत्येक क्षण मुझे समर्पित कर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करे। यही मेरा इस सृष्टि को संदेश है। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व